चलिए आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बिहार जीविका का एक स्पेशल क्लास जिसमें एरिया कोऑर्डिनेटर का जो आप लोग का एग्जाम जो है 26 नवंबर से लेके 3 दिसंबर के बीच होने वाला है। उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं। जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि बिहार जीविका के जो भी पोस्ट के लिए जो है पेपर हुए हैं, ठीक है, उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, मैथ हो आपका, रीजनिंग हो आपका, या जीके जीएस हो आपका, मतलब करेंट अफेयर, और आपका कंप्यूटर, उसको हमने देखते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। और बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल ही अंत तक देखिए, खास करके एरिया कोऑर्डिनेटर वाले जिनका एग्जाम जो है 26 से लेकर 3 दिसंबर के बीच होना है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें। फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक हम पेपर आपको देने वाले हैं जैसा आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों को एक ही क्लास में। पूरा का पूरा जो है जिस तरीके से पेपर बनता है वैसा, और ये डेली ही क्लास इसी टाइम पे चलेगा। 3 जो है पीएम पे, 3 पीएम पे ये क्लासेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं है, एरिया कोऑर्डिनेटर वाले, ठीक है। और शाम में भी एक टेस्ट चलता है 8 पीएम पे, वो भी क्लास आप लोग बिल्कुल जो है ज्वाइन करिएगा। फटाफट से देख लेते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका किस विभाग के अंतर्गत आता है, ये आप लोग मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर बताना है। ये एक टेस्ट है, टेस्ट आपको देते रहना है, टेस्ट जो है लगाते रहना है फटाफट से आप लोगों को। जीविका किस विभाग के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो जिन बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने पूछा था दूसरा कि एसएचजी पूर्ण रूप से क्या है। एसएचजी पूर्ण रूप से क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। क्या होने वाला है आपको कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अंत तक देखना है क्लास को, बहुत बेहतरीन क्लास है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक एसएचजी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं। एक एसएचजी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। एक एसएचजी में कितने न्यूनतम जो है सदस्य होते हैं, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 10 सदस्य होते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है। एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे। एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है। चौथे नंबर प्रश्न की जो है फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है साप्ताहिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे वीओ की पूर्ण रूप क्या है। वीओ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म। चलिएगा फटाफट से एक बार क्लास को जो है, जो भी वो मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं लाइक करिए। एरिया कोऑर्डिनेटर वाले सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक करके शेयर जरूर लगा दीजिए, ताकि लगे कि हाँ क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड हो रहा है बिल्कुल, और आप लोगों को भी यहाँ पे डेली क्लासेज चाहिए ये भी पता चल सके। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि वीओ में कितने एसएचजी शामिल होते हैं। वीओ में कितने एसएचजी शामिल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि वीओ में कितने एसएचजी शामिल होते हैं। तो बात की जाए वीओ में कितने एसएचजी शामिल होते हैं, तो जिनने बताया है कि 15 से 25, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है। सीएलएफ का जो है पूर्ण रूप आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। सीएलएफ जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर लेवल फेडरेशन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एनआरएलएम किस वर्ष शुरू किया गया। एनआरएलएम किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट से हम लोग क्लास को कर रहे हैं, आप थोड़े से जो है लाइक पे भी ध्यान दीजिए ताकि हम जो है आपके लिए ऐसे क्लास डेली प्रोवाइड करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिन्होंने अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि एनआरएलएम की शुरुआत जो है यहाँ पे एनआरएलएम की शुरुआत कब हुई थी, 2011 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम का जो है दूसरा नाम क्या है। एनआरएलएम का जो है दूसरा नाम आप लोगों से पूछ लिया है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो एनआरएलएम का जो दूसरा नाम है, अगर आपने बताया है आजीविका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि एसएचजी को सबसे पहले कौन सी राशि मिलती है। एसएचजी को सबसे पहले कौन सी राशि मिलती है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि एसएचजी को सबसे पहले कौन सी राशि मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सीएलएफ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आरएफ की पूर्ण रूप क्या है। आरएफ का जो है पूर्ण रूप आप लोगों से पूछ लिया है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आरएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो जिन्होंने बताया है कि रिवॉल्विंग फंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा रिवॉल्विंग फंड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि सीआईएफ किसे दिया जाता है। सीआईएफ किसे दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सीआईएफ किसे दिया जाता है। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सीआईएफ किसे दिया जाता है, तो ये तो वीओ को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआईएफ की पूर्ण रूप क्या है। सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है, आप फटाफट से अपना उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एसएचजी का लेखा कौन रखता है। एसएचजी का लेखा कौन रखता है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा एसएचजी का लेखा कौन रखता है। तो जिन्होंने बताया है सचिव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बैंक लिंकेज किससे संबंधित है। बैंक लिंकेज किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बैंक लिंकेज किससे संबंधित है। तो बैंक लिंकेज जिन्होंने बताया है एसएचजी को जो है बैंक लोन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि सीआरपी किसे कहते हैं। सीआरपी किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे। सीआरपी का जो है सीआरपी किसे कहते हैं, जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि सीआरपी किसे कहते हैं, ये तो हो गया कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि एसएचजी में फाइल कब लगता है। एसएचजी में फाइन कब लगता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि एसएचजी में फाइन कब लगता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अगर आप बचत न करें देर से आने पर और मीटिंग
मिस करने पर आपको फाइन लगता है। ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इसमें से कोई भी अगर हम गलती करेंगे तो हमें जो है फाइन देना ही पड़ेगा, फाइन लग जाएगा हम लोग पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि PRI का पूर्ण रूप क्या है। PRI का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्लासेज में लाइकों की संख्या कम है, क्यों? एरिया कोऑर्डिनेटर वाले लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों? एक बार क्लास को लाइक करिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि SHG का मुख्य लक्ष्य क्या है। SHG का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। SHG का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि इसका जो है आय बढ़ाना लक्ष्य है, महिला सशक्तिकरण है, सामाजिक विकास है, यानी इनमें सभी के साथ अगर आप जा रहे हो ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि SHG से बैंक लोन को क्या कहते हैं। SHG से बैंक लोन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। SHG से बैंक लोन को क्या कहा जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है क्रेडिट लिंक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि SHG की बचत को क्या कहते हैं। SHG के बचत को जो है क्या कहा जाता है, बताइएगा। 22वें नंबर प्रश्न पे है कि SHG के बचत को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिनने बताया है नियमित बचत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कौन करता है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कौन करता है। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन का जो नेतृत्व होता है, जिन्होंने भी बताया है कि अध्यक्ष करते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि SHG से बैंक लोन को क्या कहते हैं। SHG से बैंक लोन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया है आप लोगों का ना, ये तो हो गया है आपका। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का आ चुका है जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य, ये तो आपने बहुत बार पढ़ लिया कि जीविका का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने है कि SHG किताबों में कौन सा जो है रजिस्टर होता है। SHG किताबों में क्या जो है रजिस्टर्ड होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो SHG की जो रजिस्टर किताब होते हैं, उसमें रजिस्टर क्या होता है, उपस्थिति रजिस्टर होता है, बैठक रजिस्टर होता है, और लेन देन रजिस्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे, इनमें सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न देखिए अब जो है रीजनिंग और मैथ के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो गणित यहाँ पे जो है मैथ और जो है अब रीजनिंग के जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं फटाफट से। तो एक बार तो लाइक जरूर ही बनता है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को जो है एक बार लाइक करके चैनल को जो है बिल्कुल ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे आप लोगों का पहला कि नेचुरल शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम पर लगाने पर कितने अक्षर की उपस्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये प्रश्न है रीजनिंग का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप की एक तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, आइए यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और राइट उत्तर के साथ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे NEUTRAL,
नेचुरल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसने बोला कि अंग्रेजी शब्द माला के अनुसार इसको सजाना है। तो सजाने का मतलब ये हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है उसको सबसे पहले रखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले ए आता है तो सबसे पहले ए रखेंगे, ए के बाद से क्या आएगा, ई आएगा तो ई रखेंगे। उसके बाद से कौन सा आएगा अक्षर, ई के बाद हो जाएगा आपका एल, एल के बाद से आएगा एम, एम के बाद से क्या आएगा आपका एम नहीं नो है, एन है ना, एन, एन, एन के बाद से क्या आएगा आर, फिर टी, फिर यू। देखिए सबको बढ़ते क्रम में लिख दिया कि नहीं, जो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उसको सबसे पहले रखा, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो इसमें कितने जो है अपरिवर्तित है, तो देखिए एक तो ई जो है ई के स्थान पे ही है, आर जो है आर के ही स्थान पे है, बाकी सब चेंज हो गया है, ठीक है। बाकी सब जो है अलग अलग हो गया, यानी दो अक्षर ऐसे थे जो अपना स्थान नहीं बदले हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि 17 अनुपात 19 के समान कौन सा युग्म होगा। 17 अनुपात 19 के अकॉर्डिंग कौन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, थोड़े से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 17, 17 का संबंध बता रहा है 19 से, यानी कि 17 के जस्ट बाद कौन सा अक्षर होता है 18, 18 के बाद से होता है 19। मतलब अगर आप देखोगे तो 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और 19 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है जस्ट बाद वाला। 17 के बाद अभाज्य संख्या 19, तो 31 के बाद अभाज्य संख्या 41 होता है, नहीं। 43 के बाद 53 होता है अभाज्य संख्या, नहीं। 29 के बाद 31 बिल्कुल होता है, 29 के बाद 31 जो है अभाज्य संख्या बिल्कुल होता है, ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि किस विकल्प में दी गई श्रृंखला पूरी होगी। कौन सी श्रृंखला है जिसमें दिया गया विकल्प जो है पूरा होगा, यानी कि इसके आगे इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होगा। 10 सेकंड का ही समय है, आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ चलेंगे, यहाँ पे फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो जेड है, जेड के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद से एफ है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये होता है 26 पे, ठीक है। 26 के बाद ये होता है 2 पे, तो ये कितना जोड़ लिया, 2 यहाँ पे जोड़ लिया, ठीक है। फिर सी के बाद ई, सी के बाद ई कितने पे होगा, 3 जोड़ दिया। फिर ई के बाद एफ यानी कि 1 जोड़ लिया। कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। नहीं, सी के बाद ई तो 2 जोड़ा है ना, ठीक है, लॉजिक ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ई के बाद एफ, यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 1 जोड़ा है, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप सबसे पहले देखो 2 जोड़ दिया, फिर 2, फिर 1, तो फिर अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 8, यच होगा, यच हो जाएगा, यानी कि यच यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से देखो यच से देखोगे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब तो यहाँ पे आप लोगों का जो है अगला क्या बनेगा, बी ही बनेगा। एच से स्टार्ट होने वाला एक ही बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसको जो है समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। कौन से दो चिन्ह ऐसे हैं जिनको आपस में हम लोग चेंज कर दें तो इस प्रश्न को जो है इस समीकरण जो है संतुलित हो जाए। तो बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक से आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। 21 और देखिए अगर आप सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, भागा है सर, भागा है। माइनस की जगह पे अगर भागा करते हैं और भागा की जगह पे माइनस करना पड़ेगा, गुणे 4, यहाँ पे 2 ये भाग है तो भाग की जगह पे आपको क्या करना है, -10 और प्लस का 2। यहाँ पे थोड़े से जो है समझ में नहीं आ रहा है, मिट चुका है। तो 7 3 21 गुणे 4 -10 प्लस का 2, 4 3 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में से 10 घटाएंगे 4, बिल्कुल सही है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ये जो है
भाग है, तो भाग के साथ अकॉर्डिंग आप गए होंगे, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने पूछा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी संख्या में 20 जोड़े फिर 10 घटाएं, परिणाम जो है 30 हो जाएगा। आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोग को। किसी संख्या में 20 जोड़े फिर जो है 10 घटाएं, परिमाण 30 है, संख्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे कोई संख्या है, उसमें हम लोग 20 जोड़ रहे हैं, तो मान लिया कि संख्या x है, उसमें 20 जोड़ दिए और फिर से जो है 10 घटा दिए, तो फिर 10 इसमें से घटा दिए, तो परिमाण जो है 30 हो गया, यानी कि 30 लिख दिए। तो x माइनस यहाँ पे घटाएंगे तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बराबर 30। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 30, और 10 इधर जाएगा तो माइनस के 10, तो x बराबर हो गया आपका 20। अब देखिए x बराबर 20 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि 2, 5, 10, 17 श्रृंखला का अगला पद जो है क्या होने वाला है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए 2 के बाद 5 यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 5 के बाद 10 यानी कि 5 जोड़ दिया, 10 के बाद 17 यानी कि 7 जोड़ दिया, 17 के बाद से हम कितना जोड़ेंगे, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि जो है 3, 5, 7, तो देखिए हर बार 2-2 ठो जोड़ा है, तो 7 के बाद अगर 9 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 17 और 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 17 और 9 26, और 26 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, इनमें जो है कौन भिन्न है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8वें पे आ चुके हैं और भिन्न जो है बताना है। भिन्न मतलब क्या होता है आपको बिल्कुल ही मालूम है, अलग। तो अलग जो है हम लोगों को यहाँ पे ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, ये जो है आपके ऑप्शन है, और यहाँ से जो है हम लोगों को फटाफट से बताने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर समझने की हम कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का कि जो है कुत्ता, बिल्ली, गाय, तो ये तीनों के तीनों क्या है, पालतू पालतू जानवर है कि नहीं, सभी लोग इसको पालते हैं, जबकि शेर को कोई पालता है, नहीं पालता है। तो अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, डी वाले 100% सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या एक साल में 2% जो है बढ़ी, प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी, तो वो एक वर्ष के बाद जनसंख्या जो है क्या होगी, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर जो है आप लोगों को आना है और बताने की कोशिश करना है सभी लोग। देखिए सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि 50,000 जनसंख्या है, कोई बात नहीं है, 50,000 जनसंख्या है, और इसने कहा कि एक साल में जो है 2% बढ़ती है, यानी कि 100 जनसंख्या थी तो 102 हो जाएगी बट्टा 100, 100 से 102 हो गया, 2% बढ़ गया, यहाँ से गुणा हो गया। अब देखिए 2 जीरो तो यहाँ पे हो ही जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, फिर 5 6 में 5 आपका हो गया, यानी कि 51,000 जो है आप लोगों की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा कि जो है एक कंपनी में 5 साल में कर्मचारियों की संख्या जो है यहाँ पे आप लोगों को रही, तो और इनका औसत जो है आप लोगों से पूछा गया। गणित के प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। औसत निकालना है हमें, तो औसत बराबर होता है राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, यानी 200 प्लस 220 प्लस 210 प्लस 230 प्लस 240, और बटा में कितना हो जाएगा आप जोड़ लो, 200 400 कितना हो गया, 1000 हो गया, 40 30 70 70 और 10 80 80 और 20 100, यानी कि 1100 हो गया। टोटल जो है 1100 बटा में कितना हो जाएगा, संख्या कितना है 5, तो 5, तो
तो 1100 बट्टा में 5 करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0। आपका जो राइट उत्तर बनेगा 220 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है इनका औसत। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि एक राशि 5 साल में यहाँ पे 30,000 से 36,000 बनती है, तो सरल ब्याज जो है ज्ञात करें। सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज जो है आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे समझने की हमने कोशिश किया, तो एक राशि जो है 5 साल में, तो यानी कि समय 5 साल है और 30,000 से 36,000 यानी कि ब्याज दिया हुआ है इसने कितना, तो हमें ब्याज दे दिया है। देखिए 30,000 से 36,000 हुआ तो ब्याज कितना हो गया इस पे 6,000। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया है, पैसा कितना था, तो 30,000। तो मूलधन गुणे समय कितना था 5 साल, दर कितना है हमें नहीं पता है, तो दर को आर से लिखता हूँ बटा 100। अब देखिए यहाँ से जो है ये 2 जीरो से कितना जीरो है जी, अधिक हो गया क्या ना, 4 जीरो, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो बच गया, 2 जीरो। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 यही 15, 15 के पहाड़ में 60, 15 चौके 60, यानी कि आर बराबर कितना हुआ 4%। 4% आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 850 मीटर की दूरी 45 सेकेंड में ट्रेन तय करती है, वही गति 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। वही गति से 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, परंतु देखिएगा यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ पे मिनट में है, तो यहाँ पे प्रश्न आपको फंसाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इतना सेकंड में तय करती है, तो सेकंड यानी कि गति बराबर निकालेंगे, यानी कि चाल स्पीड निकालेंगे तो हो जाएगा दूरी और बट्टा में समय 45। 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 5 9 45, 5 के पहाड़े में 17 5 85, 1 जीरो। 9 के पहाड़े में कट रहा है, 9 में 9 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे लिख लो 170/9। इसने बोला 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको ये तो मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर है सेकंड है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने का रूल क्या होता है, 18/5 से गुणा कर दो। यहाँ पे तो 2 मर्त में हो गया, 5 के पहाड़े में ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौका 20, 34 दूना 68। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। हमेशा किलोमीटर से मीटर में मीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 से आपको गुणा करना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि किसी कंपनी में पुरुषों का जो है औसत वेतन 52 तथा महिलाओं का जो है औसत वेतन 42 है, तो कुल औसत वेतन 50 हो तो महिलाओं का प्रतिशत जो है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न तो वीवीआई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एक आध दो दे रहा है, ठीक है, ताकि आप वहां पे फिसले, आप वहां पे फिसले। इस टाइप के एक आध दो प्रश्न तो बिल्कुल ही दिया जा रहा है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पुरुष हो गए, यहाँ पे ये महिला हो गई। पुरुष कह रहा है कि पुरुषों का औसत जो है 52 है, 52 हो गया। महिलाओं का औसत 42 है, 42 हो गया। और इन दोनों का औसत, इन दोनों का जो औसत है ये हो गया यहाँ पे 50। अब देखिए महिला को जो है यहाँ पे घटा लीजिए, 50 में से 42 घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 8। 52 में से 50 घटेगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 8 और 2। कह रहा है कि महिलाओं का जो है प्रतिशत कितना है, तो महिला कितनी है, यहाँ पे देखिए महिला कितनी है 2, पुरुष कितने हैं 8। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो 2 महिला है कितने में से 8 और 2 10, टोटल 10 लोग में से 2 लोग महिला है बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 दुना का 20% जो है महिलाएं हैं। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि नागरिक देश छात्र वाट। ये एनालॉजी का प्रश्न है, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न होता है एनालॉजी का। थोड़े से जो है अगर आपने जीके और आपका माइंड बिल्कुल आसपास के वस्तुओं पे ध्यान देता है तो इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है नागरिक, तो नागरिक कहाँ होता है देश में, तो छात्र कहाँ पे होते हैं, तो छात्र तो स्कूल में ही होते हैं। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दिल्ली भारत काठमांडू वाट। अब यहाँ पे बताइएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। थोड़े से आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर जिनका भी जीके स्ट्रांग होता है तो इस टाइप के प्रश्नों को वे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
जैसे कि अगर आप समझिएगा तो दिल्ली जो है ये क्या है, भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। आपको मालूम होगा तो काठमांडू जो है किस देश की राजधानी है। ये अब जो है जीके के प्रश्नों से आप लोग याद किए होंगे कि काठमांडू तो नेपाल का जो है राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी तीन संख्याएं हैं जिसको जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तीन जो है आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 12। उसके बाद से लिखा है b प्लस सी बराबर 14। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है a प्लस सी बराबर 16। अब इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए सबको जोड़ेंगे, इधर इधर का भी जोड़ लेंगे, तो ए और ए दो ठो है तो दो ठो ए हो जाएगा। फिर दो ठो बी है तो दो ठो बी लिखेंगे, पर दो ठो सी है तो दो ठो सी लिखेंगे, बराबर इधर का जोड़ लो। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 42। अब देखिए सभी में दो है, दो है, दो है, दो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा इधर, बराबर में इधर हो जाएगा 42। ठीक है, ये दो के पहाड़ में 42 कट गया, कितना मतलब में 21, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 21। अब आपको जिसको भी निकालना है, जैसे पहले आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो बी और सी का वैल्यू देख लो कितना है। बी और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 14, यानी कि ए प्लस बी और सी का वैल्यू यहाँ पे 14 रखेंगे बराबर 21। तो ए का वैल्यू इधर निकालना होगा, तो 21 माइनस का 14 कर देंगे, यानी कि 7। अब देख लो 7 कहाँ पे है, वही आपका राइट उत्तर होगा। पहले 7 आना चाहिए, ए का वैल्यू 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।